दादी नानी से, मम्मी से, पापा से, बहन भाई से, सभी से कहानी सुनते हो और टीवी में भी देखते होगे, है ना? बुक्स में भी पढ़ते होगे। तो ठीक है, मैं भी आपको एक कहानी सुनाऊंगी अच्छी सी, ठीक है? एकता में ही शक्ति है। क्या है? एकता में ही शक्ति है। एक सूरज नाम का लड़का होता है, वो उसके पापा गांव से शहर में जाते हैं और उस बच्चे का एडमिशन कराते हैं। वहाँ पे उसका पहला दिन होता है बस के अंदर। जब वो बस में जाकर बैठता है तो वो आगे वाली सीट पे बैठने की कोशिश करता है। होता है ना, मैं आगे वाली सीट पे बैठूं, तो वो नया नया बच्चा और आगे वाली सीट पे सूरज बैठ रहा था। तभी पीछे से राहुल नाम का बच्चा उसको बोल रहा है कि आप पीछे आ जाओ सूरज। उसको वो बोले यहाँ क्या हुआ? तो बोले कि आप पीछे बैठ जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो वो पीछे मतलब तभी उसी टाइम राजेश आ गया और उसके पास जाके बैठ गया। राजेश ने उसके साथ मतलब ऐसे गाल खींचने स्टार्ट कर दी, उसको मतलब छेड़ रहा होगा गलत तरीके से। वो परेशान हो रहा, सूरज उससे परेशान हुआ। तो उसने बोला कि ये मतलब वो बच्चा सोचा राजेश ये ऐसे करता होगा परेशान सभी बच्चों को, मतलब महीना निकल गया इसी बात को लेके, वो सारे बच्चों को राजेश ऐसे ही परेशान करता है। राहुल ने भी उसको ये बात बताई सूरज को, ये सबको ही ऐसे परेशान करता है। एक महीना बीत गया, फिर महीना बीतने के बाद उसने एक दिन अपनी मम्मी को बताई ये बात। घर जाकर उसने मम्मी को बताई तो मम्मी ने उसको एक कहानी के थ्रू उसने अपने बच्चे को सूरज को ये बात समझाई। बोले कि बेटा, उसने लकड़ी का गट्ठल मंगाया, ठीक है, कि बोले कि बेटा ये लकड़ी का गट्ठल है। उसने अपने बच्चे सूरज को एक लकड़ी निकाल के दी। बोले देखो ये एक लकड़ी है ना, स्टिक, इसको आप आसानी से तोड़ सकते हो, है ना, एक को तोड़ सकते हैं। फिर उसकी मम्मी ने बोला हाँ मम्मी तो टूट गई। फिर उसने दूसरा मतलब पूरा गट्ठल दिया, बोले इनको एक साथ तोड़ के दिखाओ। वो टूटी नहीं सूरज से। तो उसने उसकी मम्मी ने सूरज को बताया कि बेटा देखो अगर आप अलग अलग रहोगे तो आपको कोई भी छोड़ सकता है, और ये सारा गट्ठल आपने उठाया नहीं टूटा। तो उसको भी सूरज को ये बात समझ में आ गई कि हम सब सारे बच्चे जो बस में जाते हैं वो मिलके रहेंगे और राजेश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं बिगाड़ सकता ना। तो फिर वो नेक्स्ट डे स्कूल गया तो वो सारे बच्चे आपस में मिले हुए थे बस के अंदर, ठीक है। राजेश ने सोचा कि सारे बच्चे तो एक तरफ हो गए मिलकर, मतलब सबका मतलब एक ग्रुप बन गया सबका, और वो अकेला हो गया। तो वो डर गया उनसे, क्योंकि वो सारे मिलकर रहने लगे और वो उनसे डर गया। तो इससे क्या पता चलता है, एकता में शक्ति है। अगर वो सारे बच्चे अलग अलग रहते और वो राजेश उनका फायदा उठाता रहता, कभी कैसे परेशान करता, जैसे महीनों सालों बीत के जाते। अगर सूरज ये बात अपनी मम्मा को नहीं बताता, सूरज की मम्मा ने ये बात उसको अच्छे से समझाई और इस बात को समझकर सूरज ने ये ग्रुप बनाया, सारे बच्चे मिलकर रहने लगे और राजेश अब उनको परेशान नहीं करता। क्या पता उसने भी माफी मांगी होगी बच्चों से। इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एकता में ही शक्ति है या एकता में ही बल है। तो आपको इससे क्या शिक्षा मिली कि हमें अपने बहन भाइयों से मिलकर रहना है, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, सबसे मिलकर रहना है। अगर आप लोग अलग अलग रहोगे तो आपका कोई भी फायदा उठा सकता है। आपस में बहन भाइयों के फ्रेंड्स में आपस में झगड़े करा सकता है। तो इस कहानी से अपने को क्या शिक्षा मिलती है? एकता में ही शक्ति है। क्या है? राजेश्वरी बताना बेटा, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? एकता में ही बल है। आप बताना बेटा, इस कहानी से आपने क्या सीखा? सामने आके बताओ क्या सीखा? वेरी गुड, और मिलकर रहना चाहिए। वेरी गुड, क्लैपिंग। हाउ मीन आप बताना, आगे वही बता दो, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एकता में ही शक्ति है। मीत बताना बेटा, क्या सीखने को मिला इस कहानी से? शक्ति है, और हमें अपने बहन
भाइयों से, मित्रों से कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए। मैंने ये कहानी बच्चों को सुनाई है और बच्चों को अच्छे से समझ में आया है, इसका मतलब भी, और ये हमेशा मिलकर रहेंगे।